साउथ एशिया से अलग थलग होकर पाकिस्तान अब दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है बांग्लादेश की ओर। और बांग्लादेश ने तो साफ मना कर दिया है किसी भी समझौता करने से और कहा है कि जब तक आप माफी नहीं मांगते हो जो आपने 1971 में जेनोसाइड किया था बांग्लादेश में, तब तक कोई भी समझौते की उम्मीद हमसे ना की जाए। ये होता है दोस्तों जब इशक डार जो पाकिस्तान के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं और फॉरेन मिनिस्टर हैं बांग्लादेश जाते हैं और बायलैटरल टॉक्स होते हैं, तब होता है। अब बांग्लादेश ने पाकिस्तान को एक तमाचा दिया है ये कहकर कि हमसे माफी मांगो, जब पाकिस्तान दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है बांग्लादेश की ओर। आइए जानते हैं इसके बारे में सारी की सारी डिटेल्स। भारत को किस तरीके से खतरा हो सकता है बांग्लादेश और पाकिस्तान के इन बायलैटरल टॉक से। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से मोहम्मद यूनुस गवर्नमेंट ने मांग करी है यहाँ पाकिस्तान से कि आपको माफी मांगनी होगी, वो भी ऑफिशियली माफी मांगनी होगी 1971 में जो जेनोसाइड हुआ है हमारे बांग्लादेश में उसके लिए। अब सिर्फ माफी ही नहीं मांगनी होगी, बाकी और भी बहुत सारी चीजें बोली हैं जो मैं आपको बताने वाली हूं। उसके पहले एक इंटरेस्टिंग चीज अगर मैं बताऊं आपको दोस्तों, तो हमने अभी जो एयरलाइन होते हैं वो भारत से पास नहीं कर सकता है पाकिस्तान, तो और पाकिस्तान से भी भारत पास नहीं कर सकता है। इसीलिए बहुत इंटरेस्टिंग ये चीज देखने मिलती है कि पाकिस्तान कहां से गया है बांग्लादेश में। तो अगर मैं आपको एक रूट दिखाने की कोशिश करूं तो आप देख सकते हैं यहां से, ये पाकिस्तान है दोस्तों, यहां से चाइना में जाकर फिर ये नॉर्थ ईस्ट म्यांमार से जाकर ये बांग्लादेश में एंट्री कर चुका है। यानी इंडिया का कोई भी रूट नहीं लिया है इसने और भारत भी इसका रूट नहीं ले सकता है आफ्टर अप्रैल 2025 में जो पाकिस्तान ने कारनामा किया था हमारे साथ, इंडिया के साथ। अब अगर मैं बताऊं तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में क्यों आखिर इतने तनाव देखे जाते हैं, क्यों आखिर इतने तनाव है? क्योंकि पहले तो दोनों एक ही देश थे, आपको याद होगा भारत से दोनों ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान अलग हुए थे। लेकिन क्यों आज के टाइम में ये कहा जा रहा है बांग्लादेश के द्वारा कि हमारे साथ इस तरह का अन्याय हो रहा है? आइए जानते हैं। पहले सबसे पहली चीज है लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन। बांग्लादेशी का कहना है, बांग्लादेश की गवर्नमेंट का कहना है कि बहुत ही कम रिप्रेजेंटेशन मिलता है उनको जब पॉलिटिक्स की बात आती है। जब ये नहीं हुआ था, यानी जब 1971 नहीं हुआ था, बांग्लादेश अलग नहीं हुआ था, मैं तब की बात कर रही हूं। एक मिनट में इसको हटा लूं अगर दोस्तों, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन बोला गया है बांग्लादेश के द्वारा कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट थी वो नहीं चाहती थी कि बांग्लादेश में कोई भी नई गवर्नमेंट बने और उनका रिप्रेजेंटेशन सामने निकल कर आए। मतलब यहां से जो बांग्लादेश 1600 किलोमीटर, लगभग 1600 किलोमीटर दूर है, पाकिस्तान चाहता था कि वेस्ट पाकिस्तान, जब तब का वेस्ट पाकिस्तान चाहता था कि बांग्लादेश में हम इसी तरीके से अपना पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बनाए रखें। दूसरी बात थी दोस्तों लैंग्वेज की, लैंग्वेज डोमिनेंस की। अब आप देख सकते हैं बांग्लादेश कितना ज्यादा कनेक्टेड है वेस्ट बंगाल से, जहां पे बंगाली भाषा बोली जाती है। बांग्लादेश में भी मेजरली डोमिनेंट जो भाषा है बंगाली ही है, लेकिन पाकिस्तान बोलता था कि इनको उर्दू बोलना चाहिए ना कि बंगाली बोलनी चाहिए। तो इन दोनों देशों के बीच में ये भी एक लैंग्वेज का जो क्लैश होता है वो भी बड़ा मुद्दा बना हुआ था। इसके आगे मैं बताऊं तो जो ईस्ट पाकिस्तान है यानी आज का बांग्लादेश, उसको रिसोर्स बिल्कुल भी अलॉट नहीं किया जाता था। आपको याद होगा 1970s में जब साइक्लोन से पीड़ित था बांग्लादेश, आज का बांग्लादेश, बहुत से फंड अलॉट हुए थे पाकिस्तान को यहां भेजने के लिए, लेकिन पाकिस्तान ने कोई भी फंड अलॉट नहीं किए, कोई भी फंड यहां तक नहीं पहुंचे। अब बांग्लादेश जो है वो मांग रहा है कि आप इन सारा जो भी भेजा गया था हमको, आज क्या करना है, आपको ये रिपार्टेशन देना है। मैं आपको ये भी आगे बताने वाली हूं। यानी कि रिसोर्स की भी कमी की जाती थी बांग्लादेश के साथ। आगे अगर हम बताएं और क्या क्या डिस्क्रिमिनेशन था, तो कल्चरल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन भी किया जाता था वेस्ट पाकिस्तान के द्वारा ईस्ट पाकिस्तान का। यानी कि इकोनॉमिक आपने देख ही लिया कि किस तरीके से यहाँ पे फाइनेंसेस ना पहुंचाने देना, कोई भी फंड्स ना आने देना, कुछ भी जो बेसिक रिसोर्स होता है लोगों के लिए वो नहीं पहुंच पाना। सोशल और कल्चरल भी किया जाता था क्योंकि इनको अपनी प्रैक्टिसेस फॉलो नहीं करने देते थे। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि हम क्या करें, जो भी पाकिस्तानीज फॉलो करते हैं, उर्दू लैंग्वेज हो गया या फिर उनका कोई भी कल्चर हो गया,
वही बांग्लादेश में भी फॉलो करना चाहिए। लेकिन आप समझ सकते हैं बांग्लादेश कितना ज्यादा कनेक्टेड था भारत के अदर स्टेट से, तो कितना इन्फ्लुएंस होता होगा, इसीलिए नहीं डोमिनेट कर पाया। अब यहाँ पे एक चीज निकल के आती है कि कितने लोग आखिर मारे गए थे 1971 जो बांग्लादेश का जेनोसाइड किया गया था। क्योंकि आपको पता होगा पाकिस्तान कभी नहीं चाहता था कि बांग्लादेश उससे अलग हो जाए, यानी वो हमेशा यही चाहता था कि हम ये 1600 किलोमीटर की जो लगभग दूरी है तो रही आए, लेकिन हम क्या करेंगे, रूल हम ही करेंगे जो है ईस्ट पाकिस्तान में। वो बिल्कुल खुश नहीं था कि आवामी लीग जो है वो पार्टी बन रही थी, उभर के आ रही थी और नई गवर्नमेंट बनने वाली थी और नया देश ही बनने वाला था बांग्लादेश। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी इस जेनोसाइड में जो पाकिस्तान ने की थी। पाकिस्तान आर्मी किल्ड मोर देन 30 लाख पीपल। कैन यू इमेजिन, 30 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे इस जेनोसाइड में, जो कि आज मोहम्मद यूनिस गवर्नमेंट बात कर रही है कि यही जो जेनोसाइड आपने किया था, पाकिस्तान ने जो किया था, उसका भरपाया आज चाहिए हमें। अब ये 30 लाख मोस्टली कौन थे दोस्तों, तो ये मुस्लिम्स थे। आगे अगर हम बात करें तो बहुत सारे सोल्जर्स ने रेप किया विमेन का, कितने 3 लाख विमेन। आप सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा प्रताड़ित किया गया था ईस्ट बांग्लादेश वाले लोगों को। क्यों? क्योंकि उनको एक अलग कंट्री चाहिए थी, एक अलग अपना आइडेंटिटी वाला देश चाहिए था, क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। और बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे कि किस तरीके से पाकिस्तान ने सेपरेट नेशन ना बनने दें तो बहुत गलत चीजें की थी, जो कि आज के टाइम में बलूचिस्तान के साथ भी कर रहा है ये पाकिस्तान। अब आगे अगर हम देखें तो इसी में क्या हुआ था, ऑपोजिशन के तौर पे आवामी लीग जो है पार्टी वो उभर के आ रही थी बांग्लादेश में, जो ईस्ट पाकिस्तान है आपका। वहां पे दोस्तों 300 में से 288 सीट्स जो थी आवामी लीग ने जीती थी और ये सरकार बनाना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी कि ये सरकार ना बने, इसीलिए भी बहुत सारे हथकंडे अपनाए थे पाकिस्तान ने, लेकिन फिर पाकिस्तान के नहीं चली और इनकी जो गवर्नमेंट है वो बन गई। अब अगर आगे मैं बताऊं यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कंट्रोवर्शियल, बहुत ज्यादा डेटा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन एक कमीशन है जो कि हमदुर रहमान कमीशन है दोस्तों, इसके द्वारा बताया जाता है कि कितने सिविलियंस को मारा गया था, तो 26,000 सिविलियंस को मारा गया था। खैर बांग्लादेश के लोग बोलते हैं कि 30 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे, 70 लाख से लोग ज्यादा होमलेस हुए थे ये अलग होने की वजह से। और जो होमलेस हुए थे वो कहाँ पे आए थे, तो नेबरिंग कंट्री जो भारत है वहां पे भी ये लोग आए थे अपने घर बनाने के लिए, शरण लेने के लिए। और यहाँ पे मैं बता दूं, आप देखेंगे कि डेथ टोल जो है वो कितना ज्यादा था। मतलब डेथ टोल आप देख सकते हैं 300,000 से 500,000 तक। अब अमेरिका की जो चीफ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जैसे भारत की रॉ है वैसे अमेरिका की CIA है, उसका क्या एस्टिमेशन आता है कि 200,000 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे इस जेनोसाइड में जो पाकिस्तान ने बांग्लादेश पर किया था। ये रही उसकी हिस्ट्री, जो कि आज मोहम्मद यूनुस बोल रहे हैं कि हमें इसका भरपाया चाहिए पाकिस्तान से, इसके लिए माफी चाहिए पाकिस्तान से। यही वो हिस्ट्री है जिसके लिए माफी मंगवाना चाहते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं तो आप पाकिस्तान कितना हिपोक्रेट है वो आप देख सकते हैं। जब एक तरफ पाकिस्तान के जो आसिफ मुनीर है और चीफ मार्शल, इनका क्या कहना है, फील्ड मार्शल का क्या कहना है कि जो हिंदू और मुस्लिम्स हैं वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है, हर एस्पेक्ट में डिफरेंट है। ये क्या है, इनकी 2 नेशन थ्योरी भी बोला जाता है जिसे। अगर आप समझ सकते हैं जो ईस्ट बांग्लादेश और वेस्ट बांग्लादेश क्यों बना था, किस बेसिस पर बना था, तो रिलीजन के बेसिस पर बना था। फिर क्यों बांग्लादेश को अलग होना पड़ा वेस्ट पाकिस्तान से, आखिर ऐसा क्या कर दिया था पाकिस्तान ने कि बांग्लादेश को ही अलग होना पड़ा। अगर ये 2 नेशन थ्योरी पर मानते ही हैं, अगर आप हिंदू मुस्लिम्स को बोलते हो कि बहुत ज्यादा अलग है एक दूसरे से, पर रिलीजन में बांग्लादेश आज का जो है और पाकिस्तान वो तो लगभग सेम ही थे। आपने देखा यहाँ पे कि किसका जिनोसाइड किया है, तो मोस्टली मुस्लिम्स लिखा हुआ था दोस्तों। फिर क्यों आखिर ये 2 नेशन थ्योरी देते हैं और क्यों फिर बांग्लादेश बना, आखिर ये क्वेश्चन मार्क नहीं आता आपके मन में? आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि किस तरीके का दोगलापन दिखाता है ये पाकिस्तान। अब यहाँ पे इनका कहना है कि हमें रिपार्टेशन कितना चाहिए 1971 वॉर का, तो $4.5 बिलियन।
आप सोच सकते हैं 4.5 बिलियन डॉलर्स चाहिए बांग्लादेश को। अब रिपार्टेशन होता है दोस्तों, एक अपॉलॉजी चाहिए बांग्लादेश को, ऑफिशियल अपॉलॉजी चाहिए, और उसके अलावा 4.5 बिलियन डॉलर का भरपाया भी चाहिए, जो भी जिनोसाइड किया गया था, जो भी रिसोर्सेस के लिए डिस्क्रिमिनेट किया गया था बांग्लादेश को 1971 में। तो ये भरपाया होता है रिपार्टेशन, जो कि पाकिस्तान को देना होगा बांग्लादेश को, और बांग्लादेश इसकी मांग कर चुका है। फिर भी दोनों देशों ने कुछ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए हुए हैं। तो ये जो अभी तक चल रहा था, ये सिर्फ दिखावे के लिए बोला गया है, किस लिए बोला गया है ये तो किसी को नहीं पता, क्योंकि दोनों ही देश बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। कब क्या कहते हैं, कब क्या करते हैं, बिल्कुल किसी को नहीं पता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या है, तो 6th राउंड ऑफ फॉरेन सेक्रेटरी लेवल की क्या होती है, टॉक्स होती हैं दोनों देशों के बीच में। आपको पता है फॉरेन मिनिस्टर जो हैं इशकदार पाकिस्तान के, वो गए हुए थे बात करने के लिए। तो अब दोनों देशों ने क्या क्या साइन किया है, बायलैटरल रिलेशंस में क्या क्या हुए हैं, तो आप देख सकते हो सबसे पहले क्या है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और ट्रेड रिलेशन जो है वो अच्छे हुए हैं दोनों देशों के बीच में। फिर कॉपरेशन करेंगे कहाँ कहाँ पे, तो एग्रीकल्चर हो गया, एनवायरमेंट हो गया, एजुकेशन हो गया, कल्चर हो गया, डिफेंस रिलेशन हो गया, और पीपल टू पीपल रिलेशन भी यहाँ पे एक्सपेक्टेड हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के अच्छे हो जाए। अब कहाँ से अच्छे होंगे, जब आपको याद होगा एक गवर्नमेंट वेस्ट पाकिस्तान में बैठ के ईस्ट पाकिस्तान को नहीं संभाल पा रही है, इतना ज्यादा उस पर जुल्म कर रही है, और अब पीपल टू पीपल कनेक्शन बनाने के मोड़ पर आ चुके हैं ये। खैर अब देखना होगा कि कितना पीपल टू पीपल कनेक्शन होगा, डिफेंस टाइज होंगे और बाकी सारी चीजें होंगे। पहले तो पाकिस्तान को माफी मांगनी चाहिए और 4.5 बिलियन का भरपाया करना चाहिए, जो कि ऑलरेडी वो भीख मांगकर अपना देश चला रहा है। बांग्लादेश को कहां से देगा, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा पाकिस्तान के लिए। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ सार्स जैसी ऑर्गेनाइजेशन में भी है, जहां पे लोगों का वेलफेयर देखा जाता है। तो बस वही कहा है कि हमें इन ऑर्गेनाइजेशंस के अंडर क्या करना है, आना है और अपने लोगों को भलाई करनी है। खैर भारत के लिए एक खतरा हो सकता है इसकी वजह से, क्यों, क्योंकि बांग्लादेश का जो मैप है, हमारा चिकन नेक कॉरिडोर है, अगर पाकिस्तान यहाँ पे एंटर करने की कोशिश करता है दोस्तों, तो भारत को इससे खतरा हो सकता है। हो सकता है कि पाकिस्तान इन्हीं ट्रेड डील्स के नाम पे आतंकवादियों को भेजे, वेपन्स भेजे, ड्रग्स भेजे और इलीगल सारी चीजें ट्रेड करे बांग्लादेश के साथ, और फिर वो इनफिल्ट्रेशन होकर भारत में आ जाए। तो आपको क्या लगता है, क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा पाकिस्तान करने वाला है बांग्लादेश के साथ मिलकर? तभी ये जो ट्रेड टॉक्स है ये रेज्यूम हो चुके हैं दोनों देशों के बीच में। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या मानना है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो रिलेशन अच्छे हो रहे हैं, इनके लिए जो भी संदेश होगा उसे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को बिल्कुल ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही आगे खबरों के लिए। जय हिंद, जय भारत।